Hi guys, welcome back to my channel. So this is Inspiring Comrade by Dr. Sanjana. So I'm back with another interesting story guys. So yeah, without wasting any time, let's get started with the story. सो गाइस स्टोरी कुछ ऐसी है कि दो दोस्त थे जो एक जगह जाने के लिए ट्रैवल कर रहे थे साथ में, और उनमें से एक दोस्त काफ़ी खुश रहने वाला, हमेशा बिंदास रहने वाला, चिल करने वाला इंसान था, और दूसरा वही नेगेटिव थिंकिंग रखने वाला, बुरा सोचने वाला और हमेशा हर सिचुएशन में दुखी रहने वाला एक दोस्त था। सो दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे थे, और उसमें से जो आदमी हंसते खेलते रहता था वो हंसते गाते चल रहा था, बिंदास होकर अपना ट्रैवल कर रहा था, और वहीं दूसरा दोस्त उसका नेगेटिव थिंकिंग में और अपने फ्यूचर के बारे में परेशान हो रहा था, और अचानक से बुरी बुरी बातें सोच रहा था। और अचानक से वो सोचने लग गया कि कहीं मैं अचानक से अंधा हो गया तो मैं क्या करूँगा। उसने ऐसा सोचा और वो तुरंत अपनी सीट से उठ के आँख बंद करके चलने की प्रैक्टिस करने लग गया कि अगर वो अंधा हो जाएगा तो उसे कैसे फील करके चलना चाहिए। तो उसका जो दूसरा दोस्त था वो इस बात को जानता था कि आदमी कितना नेगेटिव है, इसीलिए वो अच्छे दोस्त की तरह खड़े होकर उसको सहारा देने लग गया ताकि उसका दोस्त गिर न जाए। तो हुआ ये कि दूसरा दोस्त उसका सहारा दे रहा था और उसके सामने एक बोरी पड़ी हुई थी, जो कि तुरंत दूसरे दोस्त ने देखा और उसने उठा लिया। पर ये दोस्त तो आंख बंद करके चलने में बिजी था, तो इसने तो देखा ही नहीं वो पोटली। जैसे ही उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे। ये देखकर, ये गोल्ड कॉइन्स की आवाज़ें सुनकर तुरंत दूसरे आदमी ने अपनी आंख खोल के देखा, क्योंकि उसे तो वो पोटली दिखी ही नहीं, क्योंकि वो तो आंख बंद करके अपना नेगेटिव विचारों में खोया हुआ था। तो उसे बहुत बुरा लगा कि, और तब उसे अचानक से समझ में आया कि फ्यूचर का सोच के या पास्ट का सोच के या जो नहीं हुआ है उसके बारे में नेगेटिव सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। प्रेजेंट में हैप्पी रहना, और प्रेजेंट में रहने से हमें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जैसे कि उसके दूसरे दोस्त को मिल गया क्योंकि उसकी आंखें खुली थी, एंड इसे नहीं मिला क्योंकि इसकी आंखें बंद थी। उस दिन से वो आदमी समझ गया कि प्रेजेंट में रहना और खुश रहने का कितना इम्पोर्टेंस है, और उस दिन से वो खुश रहने लग गया। उसने भगवान के ऊपर अपना फ्यूचर और पास्ट सब कुछ छोड़ दिया, एंड वो खुशी खुशी अपने दोस्त के साथ चलने लग गया। उसका दोस्त भी ये देखकर खुश हो गया और उसके साथ उसका गोल्ड कॉइन शेयर करने के लिए भी तैयार हो गया। इससे आपको सिर्फ यही एक सीख मिलती है कि फ्यूचर और पास्ट के बारे में मत सोचो गाइस। फ्यूचर में जो होना होगा वो तो होगा ही, पास्ट में जो होना था वो भी हो चुका है, हम लोग वो पार करके आ चुके हैं। प्रेजेंट हमारे कंट्रोल में है, जो हो रहा है जैसे हो रहा है उसमें खुश रहो, आगे बढ़ते चले जाओ, और अब फ्यूचर के बारे में सोचकर टेंशन मत लो, क्योंकि हम कंट्रोल किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बेटर यही है कि जो है हमारे पास आज हम उसमें एंजॉय कर लें और आराम से ज़िंदगी काटें। तो कैसी लगी ये स्टोरी गाइज, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मिलूंगी आपको दूसरे वीडियो में एक दूसरे स्टोरी के साथ। बाय।